शांति। आज की तारीख है 30/12/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक परम प्रिय परमपिता परमात्मा है बीज रूप। परंतु किसका बीज? वो है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। तो आज मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो इसकी संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। हाँ, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़े। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर है, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो न समझने के कारण उनको संशय उत्पन्न होता है, इसीलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। इसमें समझने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से तुरंत पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता, संतोष नहीं होता, तो बाबा कहते हैं कि बाप से भी पूछ सकते हैं। गीत बजा है, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 धारणा बिंदु है, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, क्योंकि कलयुग युग के अंत में अपार दुख है और स्वयं परमपिता परमात्मा इस कलयुग युग के अंत और सतयुग की आदि के संगम पर आते हैं, तो आकर के अपार सुख देते हैं हम बच्चों को। तो जो लॉटरी से कम नहीं, तो दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। नंबर 2 है, बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। हिम्मत रखकर विकारों के ऊपर जीत पानी है। योग बल से ही बादशाही लेनी है। ज्ञान बल से कमाई होगी, लेकिन योग बल से हम बाबा से बादशाही लेंगे। वरदान है, अखंड योग की विधि के द्वारा, अखंड योग की विधि के द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड पूज्य बनना माना द्वापर युग से पूजा की शुरुआत होती है, भक्ति मार्ग की शुरुआत। तो द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक संगम पर भी उन देवी देवताओं को याद करते हुए हम उनकी पूजा करते रहेंगे। तो ऐसे अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं, उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में ना हो। बाबा कहते हैं सुख शांति आनंद उसमें तो अखंड हो, परंतु याद रखो, युवावस्था के बाबा के बच्चों को बाबा कहते हैं कि सिर्फ संग दोष में ना हो। दूसरों के अवगुण को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं, वही अखंड पूज्य बनते हैं। जो अखंड योगी है, जिनका योग घड़ी घड़ी टूटता नहीं है,
तो ऐसे अखंड योगी ही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो। देखो बाबा को हम बच्चों में कितना भरोसा है। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प एवं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन है दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति है। किसके द्वारा मिली है? स्वयं बाबा के द्वारा। तो दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।